Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, what was the impact of industrialization in Britain and on the Indian economy? Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा था, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है. तो बेसिकली इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है ब्रिटेन में एकदम से इंडस्ट्रीज की बौछार आ जाना और हर काम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मशीनों के माध्यम से होना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में होने लगा तो उसका इंडिया की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए, पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि जब भी आप अपने आंसर पॉइंट्स में लिखते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं. बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड इंडिगो स्पाइसेस, बट आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सफर अ सेटबैक. देखिए, जब तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तब तक इंडिया ही कॉटन का, इंडिगो का, स्पाइसेस मतलब मसालों का एक मेजर प्रोड्यूसर था और इंडिया के कॉटन क्लोथ्स की और स्पाइसेस की पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत डिमांड थी. लेकिन आफ्टर रेवोल्यूशन, जस्ट रेवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री को एक झटका लगा और उनको एक सेटबैक का सामना करना पड़ा. मतलब वो पिछड़ गए थे क्योंकि इंडस्ट्रीज का बना हुआ कपड़ा लोग ज़्यादा खरीद रहे थे, सस्ता होता था और बल्क में बन जाता था, जल्दी बन जाता था, राइट. तो इस वजह से इंडिया की इंडस्ट्री को एक सेटबैक फेस करना पड़ा. नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल इंग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एट चीपर रेट, सो दे चूज इंडिया एज अ वास्ट मार्केट. देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंग्लैंड क्या हो गया था, इंग्लैंड कोई भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता था और वो भी सस्ते दामों पर. क्यों? क्योंकि देखो, मशीन है, इंसानों का काम करने का एक कैपेसिटी होता है, लेकिन मशीन को आप सुबह शाम दिन रात कभी भी यूज़ कर सकते हो. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएंगे कम से कम समय में, और क्योंकि जब वही कम समय में ज़्यादा सामान बन रहा है तो सस्ते दामों पर बेचेंगे भी. तो इंडियंस का बनाया हुआ जो सामान था वो थोड़ा सा महंगा होता था और इंग्लैंड का बना हुआ सामान थोड़ा सा सस्ता होता था और ज़्यादा भी होता था क्वांटिटी में, क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे. तो इंडिया का जो मार्केट है उसमें ज़्यादातर इंडियन सामान ना बिक के ब्रिटेन का सामान बिकने लगा क्योंकि वो सस्ता होता था. और इस वजह से इंडिया का जो मार्केट है, कॉटन का मार्केट स्पेशली, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ा था. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थ्रो द इंडियन आर्टिस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट आउट ऑफ जॉब. जब इंडियंस ही इंडिया का बना हुआ सामान नहीं लेंगे, हाथ से बना हुआ सामान नहीं लेंगे, तो इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं उनकी जॉब चली जाएंगी. हैंडीक्राफ्ट का जो पूरा बिजनेस है वो ठप हो जाएगा और सब लोग जो आर्टिस्ट थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. तो ये हुआ था इंडियन इकोनॉमी में जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, क्योंकि फिर इंडिया का जो पूरा मार्केट है वो ब्रिटेन के बने हुए इंडस्ट्रीज़ के सामानों से ही भर गया था. तो इंडिया का सामान कोई खरीद नहीं रहा था. इंडिया की जो इकॉनमी है उसको एक सेटबैक का सामना करना पड़ा था. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.